अभी अभी दिल्ली से केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान दिया है। केसी त्यागी के बयान के बाद से फिर से एक बार राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां बिहार में नीतीश कुमार लगातार अपनी पार्टी और सरकार को मजबूत करने में लगे हैं, जातीय जनगणना का जो सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट भी आज सार्वजनिक हो गई है। उस पर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इन सब बातों के साथ साथ केसी त्यागी ने दिल्ली में एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि ये ऐलान 2024 के चुनाव को लेकर के एक बड़ा ऐलान माना जा सकता है। जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर के आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं और इस सार्वजनिक हुए आंकड़ों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में जनसंख्या को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, किस जाति की कितनी जनसंख्या है, किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व है, ये सब कुछ अब सामने आ गया है। और इन आंकड़ों के बाद ये भी तय हो गया है कि 13 करोड़ से अधिक बिहार की जनसंख्या हो गई है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि अलग अलग वर्गों के अलग अलग आंकड़े सामने आ गए हैं। तो इन्हीं आंकड़ों के आधार पर केसी त्यागी ने दिल्ली में ऐलान किया है। दिल्ली में केसी त्यागी ने ऐलान किया है कि आने वाला 2024 का चुनाव बड़ा ही टफ होने वाला है और इस चुनाव को एक ही व्यक्ति सुगम बना सकता है, सरल बना सकता है, वो हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को लेकर के केसी त्यागी ने और भी कई तरह की बातें कही है। आपको जैसा कि जानकारी मिला भी होगा कि इससे पहले भी केसी त्यागी लगातार अपने बयानों को रखते रहे हैं। उन्हीं बयानों में से एक बयान केसी त्यागी ने दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से भ्रामक प्रचार कर रहे हैं वो सरासर गलत है। कभी राहुल गांधी को लेकर तो कभी नीतीश कुमार को लेकर के भ्रम फैलाते हैं, लेकिन एक बात साफ है कि इंडिया गठबंधन में किसी तरह का कोई समस्या नहीं है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत देश की 140 करोड़ जनता नीतीश कुमार की तरफ देख रही है। नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से प्रधानमंत्री बनने की अर्हता रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जातीय जनगणना का रिपोर्ट सामने आने के बाद केसी त्यागी ने जो बातें कही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। केसी त्यागी ने कहा है कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो गया कि अति पिछड़ों को लेकर के नीतीश कुमार का जो सोच है वो काफ़ी बेहतर है। अब तक अति पिछड़ों को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार ने सोचा है, आरक्षण जिस तरह से नीतीश कुमार ने दिया है महिलाओं को और अन्य समाज को, इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने ये भी कहा कि EWS को लेकर के भी जिस तरह से हमने समर्थन किया और केंद्र सरकार के इस फैसले का हमने स्वागत किया था, हमने इसका साथ दिया था। अब नीतीश कुमार पूरे देश भर में घूम घूम करके और अति पिछड़ों को एकजुट करें, ये हम चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के हाथ में कमान मिले और नीतीश कुमार को चाहिए कि अब वो बिहार से बाहर निकल करके और बिहार के तर्ज पर इस देश भर में अलग अलग राज्यों में जाकर के लोगों को एकजुट करें और अपने अधिकार के लिए एक नई मुहिम का हिस्सा बने। आपको बता दें कि केसी त्यागी के इस बयान के बाद अब निश्चित रूप से चर्चा खूब होगी। हालांकि एक तरफ जहां जातीय गणना का रिपोर्ट सर्वे हुआ है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने आज सुबह संकेत दिया था। लेकिन इन सब के बाद केसी त्यागी ने एक निजी चैनल के साथ बातचीत के आधार पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के हाथ में कमान मिलनी चाहिए और तभी इस देश का भविष्य बेहतर हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा केसी त्यागी के बयान को इसे कैसे लिया जाता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।